क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? या फिर क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में संदेश भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? क्या आप जानते हैं कि भारतीय लाइसेंस पर विदेश में गाड़ी चला सकते हैं? जाने क्या है नियम और साल 1956 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मुंबई की सड़कों से अचानक से टैक्सी गायब हो गई। आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ हमारे देश में ही मान्य नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल करके आप 5 अन्य देशों में भी गाड़ी चला सकते हैं। अमेरिका में भारतीय नागरिकों को भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चलाने की अनुमति है, जिसके लिए वह 1 साल के लिए कार या टैक्सी किराए पर लेकर आमदनी कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड, भूटान और जर्मनी जैसे देशों में भी भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस पर 6 महीने से 1 साल तक गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि इसके लिए सभी दस्तावेजों का सही होना अनिवार्य होता है, जबकि उसमें देश में एंट्री करने की तारीख लिखा होना भी जरूरी है। अगर सभी दस्तावेज ठीक होते हैं तो भारतीय नागरिक विदेश में जाकर भी अपने लाइसेंस पर ड्राइविंग करने का लुत्फ उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, साल 1954 में एक शाम मुंबई की सड़कों से अचानक सभी टैक्सी गायब हो गई थी, जो सिनेमा घर के बाहर एक लाइन से खड़ी थी। दरअसल उस शाम बॉलीवुड एक्टर देव आनंद की फिल्म टैक्सी ड्राइवर रिलीज हुई थी, जिसे देखने के लिए मुंबई के सभी टैक्सी ड्राइवर अपने एसोसिएशन अध्यक्ष के साथ सिनेमा हॉल पहुंचे थे। यह पहली ऐसी फिल्म थी जिसका टाइटल टैक्सी ड्राइवर रखा गया था और इस बात से मुंबई के टैक्सी ड्राइवर और एसोसिएशन काफी खुश थी। ऐसे में टैक्सी ड्राइवर्स ने देव आनंद की फिल्म को सपोर्ट करने के लिए जमकर फिल्म देखी थी, जिसे देव आनंद के भाई चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था और यह एक कम बजट वाली फिल्म थी। फैक्ट नंबर 3, टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की गिनती भारत के 200 सबसे अमीर लोगों में की जाती है, जिनकी कुल संपत्ति 4,500 करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसे में जब भी टी सीरीज के बैनर तले बनी कोई बॉलीवुड फिल्म या फिर उसके गाने हिट हो जाते हैं, तो भूषण कुमार फिल्म के एक्टर या डायरेक्टर को महंगी कार गिफ्ट करते हैं। भूषण कुमार ने भूल भुलैया 2 हिट होने पर एक्टर कार्तिक आर्यन को मैकलारिन जीटी कार गिफ्ट की थी, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं फिल्म आदिपुरुष की सफलता पर भी भूषण कुमार ने डायरेक्टर ओम राउत को 4 करोड़ रुपए की कीमत वाली फेरारी सुपर कार गिफ्ट की थी, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि भूषण कुमार ने बॉलीवुड में फिल्म हिट होने पर महंगी कार गिफ्ट करने का एक रिवाज शुरू कर दिया है। ऐसा करने के पीछे एक्टर और डायरेक्टर की तारीफ करना अहम वजह माना जाता है, क्योंकि एक फिल्म बनाने में काफी मेहनत लगती है। भूषण कुमार खुद भी बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं, जिनका जुहू में करोड़ों की कीमत वाला बंगला है, जबकि घर के इंटीरियर पर भी लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। फैक्ट नंबर 4, प्राचीन काल में संदेश भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था, जो कभी भी रास्ता नहीं भटकता था और सही समय पर संदेश पहुंचा देता था। दरअसल कबूतर का शरीर एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है, जिसकी मदद से कबूतर यह आसानी से पता लगा सकता है कि वह पृथ्वी के किस हिस्से या मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। दरअसल कबूतर पर हुई रिसर्च से पता चलता है कि उसके दिमाग में कोशिकाओं का एक ग्रुप मौजूद होता है, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और दिशा को पहचानने में मददगार साबित होता है। यह कोशिकाएं एक प्रकार से कंपास की तरह काम करती हैं, जिसकी वजह से प्राचीन काल में संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा कबूतर की आंखों में क्रिप्टोक्रोम नामक एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी मदद से कबूतर एक बार देखे हुए रास्ते को कभी नहीं भूलता है। आज के मॉडर्न टाइम में भी कोई कबूतर रास्ता नहीं भटकता है और अपने मालिक के पास आसानी से वापस लौट आता है। फैक्ट नंबर 5, हमारे देश में IVF तकनीकी से पैदा होने वाले पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम कनुप्रिया अग्रवाल है, जिनका जन्म साल 1978 में हुआ था। कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म दुर्गा पूजा के दिन हुआ था, इसलिए शुरुआत में उन्हें दुर्गा कहकर पुकारा जाता था, लेकिन बाद में उनका नाम कनुप्रिया रखा गया था। कनुप्रिया अग्रवाल के जन्म के पीछे कोलकाता से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का अहम योगदान था, जो दुनिया के दूसरे और एशिया के पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किया था। कनुप्रिया अग्रवाल ने एक सामान्य बच्चे की तरह जिंदगी व्यतीत की, जिसके बाद उन्होंने शादी कर बच्चे को भी जन्म दिया था। लेकिन कनुप्रिया अग्रवाल को दुनिया में लाने वाले डॉक्टर सुभाष को खास उपलब्धि नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस वक्त लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म पर इतना यकीन नहीं करते थे। कनुप्रिया अग्रवाल से पहले यूनाइटेड किंगडम में IVF तकनीकी से एक बच्चे का जन्म हुआ था, जबकि उस समय भारत और अन्य एशियाई देशों में इस तकनीकी को पूरी तरह से सरकारी मान्यता नहीं दी गई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।